जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने एक ओल्ड सत्संग आंटी जी हैं, उन्होंने बोला था कि वो 2015 में नहीं 2005 ऐसा कुछ पता 2005 में आई गेस वो जुड़ी थी। और उनका मैंने सत्संग सुना, मतलब उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हो ना, हमेशा स्टार्टिंग से शेयर करना चाहिए, कभी भी आधे से शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से अभी 2025 में ही जुड़ी हूँ। एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब मार्च अप्रैल में जुड़ी थी मैं गुरु जी से। एंड उससे पहले भी आप कह सकते हो कि काफ़ी पहले से जुड़ी थी, लेकिन बाद में मानना मैंने बाद में स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी जगह दिखती थी गुरु जी की फ़ोटोज़, दिखती थी जहाँ मैं जाती थी, मतलब हर जगह दिखते थे। काफ़ी इनकाउंटर्स हुए मेरे गुरु जी की फ़ोटो, स्वरूप उनका हर जगह दिखता था मुझे। और मेरी एक फ्रेंड भी थी, फ्रेंड बोल सकते हो, कलीग बोल सकते हो, उसने भी मुझे बताया था कि ये जो गुरुजी है ना, मतलब उसने मुझे तब ये बात बोली थी कि गुरुजी जो है ना, ये बहुत टेस्ट भी लेते हैं लेकिन हेल्प भी करते हैं, और फिर ये खुद ही अपने साथ जोड़ते हैं संगत को। ऐसे नहीं होता कि आप खुद ही, बिकॉज़ पहले भी मैंने फ़ोटो देखी थी बट इतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने कभी भी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा साईं बाबा को ही मानती हूँ। तो अभी भी मानती हूँ, तब मानती थी मैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी इनकाउंटर्स हुए। पहला इनकाउंटर गाड़ी में, मतलब फ़ोटो में देखा था। उसके बाद पापा के साथ बाइक पे जा रही थी और आई गेस वहाँ पे सत्संग चल रहा था गुरुजी का। एंड और फिर एक संगत थी और वो अपने हाथ में स्वरूप लेके जा रहे थे गुरुजी का, और वो हमारी बाइक के आगे रुक गए। और ऐसे काफ़ी इनकाउंटर्स हुए फिर, जहाँ मैं आई नो बहुत सारे बिलीवर्स हैं गुरुजी के जम्मू में भी, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे इनकाउंटर्स होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से मन में शायद मैंने बोला होगा एक बार कि गुरुजी आपका सत्संग मेरे को भी आना है, ऐसा कि मेरे को भी जाने को मिले, क्या मेरे को भी देखना है कि क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, और हमारे घर के साथ वाली आंटी ने ही मतलब सत्संग रखा था, और फिर मेरे को जाने का मौका मिला। लंगर प्रसाद खाया मैंने, जल प्रसाद पिया मैंने। तब मुझे पता चला, मम्मी ने मेरे को बताया कि लंगर प्रसाद, तो मुझे इतना नहीं पता था। और गुरुजी, आई एम सो सॉरी अगर मैंने उसमें से ज़रा सा कुछ भी मैंने अगर छोड़ दिया हो पीछे, वो जो मिर्ची होती है, कुछ भी होता है, बट ऐसा बोलते हैं कि आपको खाना ही खाना होता है, सब कुछ खाना होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता उसमें। सॉरी गुरुजी, एंड प्लीज़ मुझे दोबारा मौका दीजिए सत्संग में आने का। उसके बाद मुझे कुछ खास मौका मिला नहीं सत्संग में जाने का। मैं जम्मू में रहती हूँ एंड इतना कांटेक्ट भी नहीं है मेरा किसी से। तो गुरुजी की मर्ज़ी थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, और यही सेम स्वरूप था गुरुजी का वहाँ पे जो लगा हुआ था। बड़ी सी फ़ोटो लगाई थी, स्वरूप लगाया था उन्होंने। सेम यही स्वरूप है जिसके आगे मैं अभी बैठी हुई हूँ। और मतलब गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। इससे बड़ा शुक्राना और कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। ये बात की बात है कि वो हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो हमारे भले के लिए देते हैं या फिर हमें लेसन सिखाने के लिए देते हैं, वो बात की बात है। बट सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि वो हमारी लाइफ में आए हैं, उन्होंने हमें चुना है, वो हमारे गुरु बने हैं। क्योंकि गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे तब मिले ना जब मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपने हेल्थ के मामले में बात करूँ तो मैं तब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी काइंड ऑफ, तब मिले मुझे गुरुजी।
तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुजी ने मुझे नहीं दिया है। फिर भी ह्यूमंस तो ऐसे ही होते हैं, उनको किसी चीज़ से कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक चीज़ मिलती है फिर दूसरी उनको चाहिए होती है। तो गुरुजी सॉरी, मैं आपसे बहुत कंप्लेंट करती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी बिकॉज सैटरडे यूजुअली मेरे ऊपर थोड़ी भारी रहती है, और क्योंकि मेरी 7:30 भी चल रही थी, जस्ट अभी ख़त्म हुए, सो माइट भी उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रहता होगा। तो गुरु जी का मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया उस दिन कुछ खास। हाँ, मैं सत्संग सुन रही थी, बट कहीं ना कहीं मेरे को बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस सत्संग सुन रही थी तब मुझे शांति मिल रही थी, और बंद कर रही थी। तो कल तो मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी ना, मतलब सैटरडे का दिन था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, सबसे झगड़ा कर रही थी। और फिर संगत जी मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मुझसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, मैं वो बताना नहीं चाहूँगी। बट हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि गुरुजी ने ये तो नहीं देख रहे होंगे, ये तो नहीं देख रहे होंगे, बट एक्चुअली में वो सब कुछ देख रहे हैं। क्योंकि आज मैंने जब यूट्यूब खोला, वहाँ पे आए कि पुत्र तो अपने फ़ोन में हिम्मत लगा कर ये सब मत देखा कर, और उठ काम कर, उठ कुछ काम कर, मोबाइल में ऐसी चीज़ें मत देख, और मेरे सत्संग के अलावा जो मैं तुझे भेजता हूँ उसके अलावा कुछ मत देखा कर, और या तो किचन में हाथ बटा, काम में हाथ बटा घर पे, या तो अपना काम कर, अपना वक्त बर्बाद मत कर। तो उस टाइम में इतनी शौक हो गई ना कि गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे भी सत्संग आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक का आ रहा था। अब वो तो गुरुजी को ही सब कुछ पता है ऑलरेडी कि अगर कोई कर रहा है। मैं सच में बोलूँ तो आई डोंट विश बैड ऑन एनीवन। मैं नहीं चाहती किसी के साथ कुछ गलत हो, और गुरुजी हमेशा ही बोलते थे। पहले मैं बोलती थी कि यार अगर ये कर रहा है ना तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, बट नहीं संगत जी, ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये काफ़ी सत्संग में सुना है मैंने, रिसेंटली काफ़ी बार आया है। तो आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुबा कि मैंने कभी भी गलती से मुंह से किसी के लिए बुरा कुछ निकाला हो, तो आई एम रियली सॉरी। गुरुजी बोल रहे थे कि तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा हर चीज़ के लिए। तो गुरुजी मुझे पता है मैंने पास में काफ़ी लोगों को हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं लाखों करोड़ों बार दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर कोई पितर है जो मुझसे नाराज़ है, या मेरे होने वाले पार्टनर के पितर हैं जो नाराज़ हैं, तो उनसे भी मैं ही माफ़ी मांगती हूँ, उनकी तरफ से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, बस माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, आप हमेशा सुधारते हो, बट हम तो फिर ना समझ ही हैं, तो हम तो कहाँ ही सुनते हैं। तो बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। और मैंने आपसे डिसाइड कर लिया, मैं कभी गुरुजी से किसी बात की कंप्लेन नहीं करूँगी, चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो। मैं कभी गुरुजी से कंप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता कि उन्होंने अगर मेरा हाथ थामा है तो वही मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला, हर बार बोलते हैं कि तू रोती क्यों, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के बातें किया कर, शुक्राना कर, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, तुझे ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी मैं आपको ही बताऊँगी, आप वैसे भी मन पढ़ ही लेते हो, तो मैं आपको ही बताऊँगी। तो बस मेरे इतनी ही विश है गुरुजी से कि बस गुरुजी आप अपना हाथ मेरी और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर रखो, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझ पे मेरे होने वाले हस्बैंड, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, सबको सद्बुद्धि देना, मुझे देना, मेरे हस्बैंड को देना, होने वाले हस्बैंड को देना, कि हम कोई बुरा काम ना करें। एंड संगत जी अभी रिसेंटली ना 2 दिन से मुझे थोड़ा पेन हो रहा था दोबारा पेट में, और मैंने काफ़ी बार ये सत्संग में सुना कि मतलब कुछ उपाय बताया था गुरुजी ने। तो गुरुजी ने बोला था कि चुपचाप कर लेना। तो टाइम आने पर मैं ज़रूर बताऊंगी, कि क्योंकि उसमें लिखा था कि चुपचाप कर लेना उपाय। तो टाइम आने पर अगर गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और
आज मैं गई थी डॉक्टर के पास और उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने को बोला। तो गुरुजी बस मेरी आपसे अरदास है कि सारे रिपोर्ट्स अच्छी आए, नॉर्मल आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ ब्लेस कीजिए हमें, वेल्थ ब्लेस कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ हमें लाइफ ब्लेस कीजिए, हमें हर मुश्किल से बचाइए। और उससे भी बड़ी चीज़ बस अपना हाथ हमारे सर पे रखिए गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती अगर गुरु का हाथ हमारे सर पे है। तो गुरुजी आपने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। सॉरी कि हम आपसे कंप्लेंट करते हैं हर चीज़ को लेके, तो मैं हर चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। अपनी हर एक लाइफ में मैंने स्टार्ट से लेके अब भी गलती की, इस जन्म में, पिछले जन्म में, बस मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और अंगद जी, मैं इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।